गाइस, वेलकम टू आवर आमिस क्लासेस। आज हम फिगर ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अलंकार। तो अलंकार क्या है, यानी कि एक ऐसा वर्ड, यानी कि जिसको एक वर्ड और एक ऐसा फ्रेज जिसका शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट हो। अब जैसे कि हम समझ लेते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अ वर्ड और अ फ्रेज is used out of its literal meaning. यानी कि एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा फ्रेज जिसका शाब्दिक अर्थ से जो मीनिंग निकले वो बिल्कुल डिफरेंट निकले, तो वह है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि हिंदी में एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि महाभारत का युद्ध जो हुआ, ऐसा हुआ कि उसमें खून की नदियां बह गई। अब क्या आपने वहां खून की नदियां बहती देखी? नहीं, लेकिन ये बात जो है इस स्टेटमेंट को कहा गया है इफेक्टिवली। तो इस स्टेटमेंट को इफेक्टिवली कहने के लिए यहाँ इस सेंटेंस को, इस वर्ड को, इस फ्रेज को बड़ा करके, यानी कि कुछ ऐसे अलंकारिक शब्दों का यूज करके इनको इफेक्टिवली कहा है। तो ये है हमारे फिगर ऑफ स्पीच। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि भाई तुम्हारी आंखें तो मोरनी की तरह हैं। अब किसी की आंखें मोरनी की तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ उसकी आंखों को मोरनी की उपमा दी गई है। तो ये है हमारे क्या, फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए अब जो है हमारे फिगर ऑफ स्पीच के कुछ जैसे कि हमारे टर्म्स है, जैसे सिमली है, मेटाफर है, इन सब की भी स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट है हमारा सिमली। सिमली क्या है, सिमली को देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है सिमली। अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ऐसा कंपैरिजन जो कि दो थिंग्स, यानी कि जो कि मेड बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है वह है हमारा क्या, सिमिली। हैविंग वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग, उन दोनों थिंग्स के अंदर, यानी कि उन दोनों थिंग्स में कंपैरिजन जब हो रहा है तो उनके अंदर कोई एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यानी कि लाइक और एज वर्ड जो है इसमें सिमली में यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा सो, एज, यानी कि ये वर्ड्स भी हमारे सिमली के ही हैं। यानी कि इन वर्ड्स का यूज अगर किया जाता है सिमली में, एक सेंटेंस में, तो वो भी हमारी एक सिमली है, यानी कि दो थिंग्स का कंपैरिजन। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज एज एजाइल एज ए मंकी, यानी कि वह कैसी है, वह एजाइल है। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीली, तो वह फुर्तीली है किसकी तरह, मंकी की तरह। यानी कि जैसे मंकी फुर्तीला होता है वैसे ही वह भी एक फुर्तीली है। नेक्स्ट देखते हैं। सी सिंग्स लाइक ए वर्ड। लाइक आप देख सकते हैं वर्ड लाइक। शी सिंग्स लाइक ए बर्ड, सॉरी ठीक। सी सिंग्स लाइक ए बर्ड, यानी कि वह कैसा गाती है, वह जो पक्षी गाते हैं उसकी तरह गाती है। अब नेक्स्ट देखिए। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी पोएम की एक लाइन है। आई वंडर्ड लोनली एज, देखिए एज, यानी कि यहाँ पोइट जो है वो क्या कह रहे हैं कि मैं वंडर्ड, यानी कि मैं घूम रहा हूँ कहाँ, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड किसकी तरह, बादलों की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल। वेल्स का मतलब है यहाँ वैले, यानी कि वैले का हम कह सकते हैं घाटी, ठीक। तो यानी कि वह उड़ रहा है कैसे, ऊपर ही ऊपर, कहाँ, उन घाटियों और उन पहाड़ियों पर। तो यहाँ जो है पोइट क्या कह रहा है, उसने अपने आप को क्या कहा, एक क्लाउड कहा है। क्या कहा उसने, क्लाउड कहा है। देखिए ये जो है ये क्या है, ये सिमली है। सिमली को हम उपमा भी कहते हैं हिंदी में। अब देखिए जैसे एक वर्ड देख लेते, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ कहा जाए शी इज लाइक हर मदर, ठीक। शी इज लाइक हर मदर, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इसमें भी हमारा क्या है, एक लाइक का यूज किया गया है ना। तो लेकिन ये हमारी सिमिली नहीं है,
ये सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं शी और मदर, यहाँ दोनों ही थिंग्स यानी कि दोनों ही पर्सन हैं, और दोनों ही पर्सन जब हो वहां हम कभी सिमिली नहीं कह सकते। जैसे कि हमारा डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंट थिंग्स। थिंग्स कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें थी, हम देखते शी इज एज अजाइल एज ए मंकी। यहाँ शी एक पर्सन है और यहाँ मंकी क्या है? एक एनिमल है। तो यानी दोनों ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में लाइक और एस से हमारा सिमिली ही बनता है, नहीं। कंपैरिजन है ये, लेकिन सिमिली नहीं है। कह सकते हैं हम कि ऑल कंपैरिजन इज नॉट सिमिली, बट एवरी सिमिली इज कंपैरिजन। यानी कि जितने भी कंपैरिजन हैं वो सिमिली नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन सिमिली जो है वो क्या है? हमारे सभी कंपैरिजन ही होते हैं। अब कुछ फ्रेज देख लेते हैं हम इसके। जैसे कि हम ये कहें एज प्राउड एज पिकॉक, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हम ये कह सकते हैं एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक। यहां देखिए, यहां कंपैरिजन किया गया है प्राउड यानी कि पिकॉक से, और यहां क्लेवर यानी क्लेवर बताया गया है किसकी तरह? फॉक्स की तरह। तो ये फ्रेज है, ये हमारे सेंटेंस से। आई होप आपको सिमिली जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अपने इस और जो नेक्स्ट है हम मेटाफर की ओर चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। नंबर 2 है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या है? मेटाफर को हम रूपक भी कह सकते हैं, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मेटाफर है क्या। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स, ये कंपेयर करता है टू थिंग्स। यहां भी टू डिफरेंट थिंग्स ही होनी चाहिए, टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस। टू थिंग्स यानी कि हम ये डिफरेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक। टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस, यानी कि लाइक और एस के बिना, इन दोनों वर्ड के बिना हम कंपैरिजन करते हैं टू थिंग्स के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि संसार क्या है? एक स्टेज है, यानी कि संसार को एक स्टेज कहा है। क्या कहा है? एक स्टेज कहा है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन को क्या बताया गया है? एक पासपोर्ट बताया गया है, किसका? एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ कंपैरिजन तो है। जैसे कि सिमिली में क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जैसे हम ये कहें कि वह शी इज लाइक ए फॉक्स, वह किसकी तरह? एक फॉक्स की तरह है। ये हो गया हमारा क्या? सिमिली। और अगर हम ये कहें शी इज फॉक्स, तो ये है हमारा मेटाफर। दोनों ही हम सिमिली को मेटाफर और मेटाफर को सिमिली बना सकते हैं। बस डिफरेंट क्या है कि हम सिमिली में लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं और मेटाफर में इन दोनों वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं थर्ड वाला हमारा एग्जांपल है, लाइफ इज ए ब्रोकन फील्ड। अब लाइफ इज ए ब्रोकन फील्ड, लाइफ क्या है? एक ब्रोकन फील्ड है। लाइफ को एक ब्रोकन फील्ड ही कहा है, तो ये मेटाफर। और अगर हम यहाँ ये कहें कि लाइफ इज लाइक ए ब्रोकन फील्ड, तो देखिए दोनों में सिर्फ डिफरेंट क्या आया है कि यहाँ लाइक है और यहाँ लाइक नहीं है, सेंटेंस सेम है। तो सिमिली को मेटाफर और मेटाफर को सिमिली बना सकते हैं। तो यही है हमारा रूपक अलंकार, जिसको हम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये जो लाइन है ये हमारे विलियम ब्लैक जो है उनकी ये लाइन है। ये विलियम ब्लैक जो हमारे पोइट हैं उनकी ये लाइन है। इन्होंने लिखा था टाइगर के ऊपर, तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट, यहाँ देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मतलब कि आपको आइडेंटिफाई नहीं दिया जाता है कि इसको आइडेंटिफाई करिए कि इसमें मेटाफर और सिमिली क्या है। कि कभी कभी जो टेक्स्ट होता है उसको घुमा के दिया जाता है। जैसे कि हम इस लाइन में देख सकते हैं
क्योंकि अगर इस लाइन में टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहाँ आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं कि ये मेटाफर और सिमिली को आप अच्छे से फाइंड कर सके। इसको थोड़ा सा हमें इसके टेक्स्ट के बारे में समझना होता है। तो जैसे कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बर्निंग ब्राइट का मतलब है यहाँ पे फायर, इसका यहाँ मीन्स निकलता है फायर। अब फायर इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कि टाइगर कैसा दिखता है, यानी कि टाइगर की जो स्पेलिंग है, यहाँ पहले जो थी टाइगर की स्पेलिंग यही थी, तो अब जो है टाइगर की स्पेलिंग TIGER, यानी कि ये है हमारा टाइगर, यही इसी का मतलब यह टाइगर है। ठीक, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो यानी कि जो हमारा जो उसमें पोएम में कहा गया है कि टाइगर जो फॉरेस्ट नाइट, यानी कि जो जंगल की जो रात है, उसमें जो उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो किस तरीके से दिखाई देती है, एक फायर की तरह। बर्निंग ब्राइट का मतलब है यहाँ फायर, फायर की तरह दिखाई देती है, यानी कि फायर की तरह जो हमारा टाइगर है वो कैसा दिखता है जंगल में, एक फायर की तरह, यानी कि फायर है, फायर की तरह नहीं, फायर ही है। ठीक, तो अगर वो ये कहता है फायर की तरह, तो हमारा सिमिली फायर ही है, यानी कि उसने टाइगर को फायर ही कहा है, तो ये मेटाफर। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर शोन टू हैव ए ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं हम मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि किसी थिंग्स को एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसकी क्वालिटीज को बताया जाए, वो हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज, और जो भी आइडियाज होते हैं हमारे, शोन टू हैव ए ह्यूमन क्वालिटी, उनमें क्या दिखाई जाए, क्या प्रदर्शित किया जाता है, एक ह्यूमन क्वालिटी को, तो वो है हमारे पर्सोनिफिकेशन। एग्जांपल देख लेते हैं हम। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, अब यहाँ डेथ को एक पर्सोनिफाई किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि मृत्यु जो है, मृत्यु अपना हाथ कहाँ रखती है, अपना जो आइसी हैंड है वो किसके ऊपर रखती है, राजाओं के ऊपर रखती है। तो राजाओं के ऊपर आइसी हैंड्स, आइसी हैंड्स आप देख सकते हैं कि हैंड्स तो डेथ के नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ डेथ के हैंड्स बताए गए हैं, तो यानी कि उसमें ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, एक हमारा पर्सोनिफिकेशन है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, जैसे कि हमारा यहाँ हिज है, डेथ को हिंदी में हम शी कहेंगे और इंग्लिश में हम डेथ को हिज कहते, यानी कि हर कहते हैं, सॉरी ही कहते हैं। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, यानी कि उसको मेल मानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में डेथ को हम फीमेल मान के चलते हैं। तो और एक और मैं बात बता देती हूँ, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन को आप और कैसे पहचान सकते हैं, जब भी कभी किसी भी थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हिज या हर का यूज किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो अभी आप कंटिन्यू रखते हैं हम, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस इन द विंड, यानी कि जैसा कि मैंने कहा था कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज बताई जाए। तो यहाँ लीव्स का मतलब यानी कि पत्ते, जो पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इन द विंड, यानी कि जब आंधी चलती है तो आपने देखा होगा कि जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि हिलते हैं, डुलते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। तो उसको यहाँ पोइट ने क्या कहा है कि जो पत्ते जो हैं वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, यानी कि वो डांस कर रहे हैं। तो यहाँ डांस जो है पत्ते तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब यहाँ मनी को, यानी कि मनी को क्या कहा जा रहा है, एक सर्वेंट और एक मास्टर। तो मनी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, सर्वेंट और मास्टर, और सर्वेंट और मास्टर तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो ये ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ मनी के लिए यूज किया है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, यानी यहाँ
डेथ के लिए कहा गया है और डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है कि डेथ क्या है, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं डेथ के लिए नहीं रुका। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए रुक गई। ठीक, ये डेथ के लिए कहा गया है। अब यहाँ डेथ के लिए ही वर्ड यूज किया गया है क्योंकि जब भी कभी कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो और उनके साथ ही, शी, हिज और हर, यानी कि इन वर्ड का अगर इन प्रोनाउन का यूज किया जाता है उनके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो वो हमारे क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहां उसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, डेथ को ही कहते हैं, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि डेथ को ही कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम डेथ को एक शी कहकर उसको पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. यानी कि ये जो पोइम है ये किसकी है, ये हमारी जो वर्ड्सवर्थ हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी एक पोइम है डैफोडिल्स, ये उसी की लाइन है। तो जैसा कि इसमें हमने पहले भी देखा था सिमली में, इसका एक एग्जांपल ये जो हमारा है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोस ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हील्स। यहां से ये जो इतना हमारा है, ये हमारा क्या है, सिमली, ये हमारा है सिमली। और नेक्स्ट 2 लाइन्स जो है हमारी, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, यानी कि इस पोइम में जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने क्या देखा, डैफोडिल्स की मतलब डैफोडिल्स को काफी गैदरिंग में उन्होंने देखा, तो उन्होंने उन डैफोडिल्स को क्या कहा, क्राउड कहा। जबकि क्राउड किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है पीपल के ग्रुप को। तो इसीलिए यहाँ डैफोडिल्स जो है फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर को क्राउड कहा गया है, और ये हमारा क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। तो ये जो 2 लाइन सिमली की हैं और ये 2 लाइन जो है हमारी किसकी है, पर्सोनिफिकेशन की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 हमारे फिगर स्पीच है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी क्या है, एक एड्रेस होता है। अपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, एक एड्रेस करते हैं। अब वो किसको एड्रेस करते हैं, तो देखते हैं। जैसे कि हमारा अ डेड पर्सन, यानी कि कोई मृत जो व्यक्ति होता है, अगर उसको एड्रेस किया जाए तो वो क्या है, अपस्ट्रॉफी। समवन हु इज एब्सेंट, यानी कि किसी ऐसे पर्सन को, किसी भी थिंग्स को, यानी कि किसी को भी अगर हम एड्रेस करें जो कि एब्सेंट है, तो वो भी हमारा क्या है, अपस्ट्रॉफी। अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, यानी कि कोई भी ऐसी थिंग्स, यानी कि हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई किया जाता है तो वो भी क्या है, हमारा अपस्ट्रॉफी। अब देखिए एपस्ट्रॉफी को हम कह सकते हैं हिंदी में संबोधन, जैसे कि हम संबोधन करते हैं। अब जैसे कि आप कोई स्पीच देता है और आपसे अगर ये कहे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी तो एक एड्रेस है। यस, ये एड्रेस है, पर ये एपस्ट्रॉफी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन तीनों क्वालिटीज में, इन तीनों पॉइंट में से कोई भी हमें नहीं दिखाई देता। और डेड पर्सन नहीं है, समवन हु इज एब्सेंट नहीं, अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया नहीं। अगर हम यहाँ कहें ओ नॉटी चाइल्ड, तुम कहाँ हो, तो ये भी हमारा क्या है, सिर्फ एड्रेस है, अपस्ट्रॉफी नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हर एड्रेस जो है, हर एड्रेस हमारा अपस्ट्रॉफी नहीं होता है, पर हर अपस्ट्रॉफी हमारा एक एड्रेस होता है। एवरी अपस्ट्रॉफी इज एड्रेस, यानी कि प्रत्येक अपस्ट्रॉफी क्या है, एक एड्रेस है। बट एवरी सिंपल एड्रेस इज नॉट अपस्ट्रॉफी। कोई भी सिंपल तरीके से कोई भी एड्रेस किया जाए तो वो अपस्ट्रॉफी नहीं है। इनके भी हम एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले जब तक आप। अपस्ट्रॉफी के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यानी यहाँ एड्रेस किया गया है किसको, विंड को।
विंड को एड्रेस किया गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर पर्सोनिफाई किया जाता है तो वो क्या है, हमारा एपॉस्ट्रोफी है। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन द डस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी कि यहाँ जो मिल्टन के लिए ये पोएम लिखी गई थी क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद, तो यहाँ कौन है, यानी कि मिल्टन की मृत्यु हो चुकी है, तो जैसा कि यहाँ एक डेड पर्सन को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 3 वाला, अराइज फेयर सन एंड किल द एनवियस मून हु इज ऑलरेडी सिक एंड पेल विद ग्रीफ। देखिए यहाँ सन को एड्रेस किया गया है और सन से कहा जा रहा है कि तुम किल करो किसको, एनवियस मून को। तो यहाँ हम 2 फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं, एक है हमारा पर्सोनिफिकेशन और दूसरी हमारी एपॉस्ट्रोफी। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन देखिए ये जो एग्जांपल है इसका जो ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन और एपॉस्ट्रोफी दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर्सोनिफिकेशन और एपॉस्ट्रोफी दोनों ही हैं। हु इज ऑलरेडी सिक एंड पेल विद ग्रीफ, तो यहाँ किसको एड्रेस किया है, सन को एड्रेस किया गया। तो सन क्या एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये इससे कह सकते हैं हम कि क्या है, एड्रेस भी है और एक पर्सोनिफिकेशन भी है, यानी कि दोनों हैं इसमें, तो दोनों ही फिगर स्पीच हम इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4, फ्रेंड टेल मी वेयर यू आर। यहाँ फ्रेंड के लिए कहा गया है कि तुम फ्रेंड कहाँ हो, यानी कि उस फ्रेंड को याद किया जा रहा है जो कि एब्सेंट है। जैसा कि मैंने कहा था कि एपॉस्ट्रोफी में हम एक एड्रेस करते हैं किसको, जो एब्सेंट पर्सन है। तो ये फ्रेंड जो है यहाँ एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो ये क्या होती है, हमारी एपॉस्ट्रोफी। ये कौन सी फिगर स्पीच है, एपॉस्ट्रोफी। देखिए हर एड्रेस को हम एपॉस्ट्रोफी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अगर नॉर्मली हम ये कहें कि स्टूडेंट्स कम हियर, तो ये हमारा एपॉस्ट्रोफी नहीं है, ये सिंपल एक एड्रेस है, एपॉस्ट्रोफी हम इसको नहीं कहेंगे। तो ये एपॉस्ट्रोफी के एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम और लेते हैं अपना नेक्स्ट जो फिगर स्पीच है, नंबर 5 फिगर स्पीच देखते हैं, हाइपरबोली। हाइपरबोली को हम अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। अतिशयोक्ति यानी कि जिसको कोई भी स्टेटमेंट जो बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। अब बढ़ा चढ़ाने से तो देखिए कोई भी कैसे भी बोल सकता है, जैसे कि हम ये कहें कि जैसे कि फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते हैं उसके पास कुछ भी नहीं है और उसने कहा कि भाई मेरे घर में तो कई कार हैं लेकिन उसके पास एक साइकिल भी नहीं है, तो ये क्या है, ये ओवर स्टेटमेंट तो है लेकिन ये झूठ के इरादे से बोला गया है। तो जो झूठ के इरादे से बोला जाए वो हाइपरबोली नहीं है। तो इसको हम हाइपरबोली को हम कह सकते हैं ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जैगरेशंस मेड फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसाइज। एम्फेसाइज यानी कि जो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो वो हमारा क्या है, हाइपरबोली है। यानी कि हम कहें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये क्या है, हाइपरबोली है। और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो हाइपरबोली नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है दिस टायरेंट whose soul blisters our tongues was once thought honest। यानी कि ये जो हमारी लाइन है ये मैकबेथ यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है वहां से हमने ये लाइन ली है, जो कि ये हमारा जो डंकन है, डंकन में जो बड़ा बेटा था जिसका नाम मालकोलम था, उसने ये लाइन कही थी किसके लिए, ये कही थी मैकबेथ के लिए। क्यों, क्योंकि उसने मैकबेथ ने डंकन की हत्या की थी और इसीलिए उसने कहा था कि दिस टायरेंट हुज सोल ब्लिस्टर, यानी कि ये एक ऐसा राजा था जिसका नाम लेने से हमारी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। एंड टंग्स वाज थॉट ऑनेस्ट, यानी कि जो कभी ईमानदार हुआ करता था। यानी कि कहने का मतलब है कि हम जब भी इसका नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। क्या कभी किसी का नाम लेने से जुबान पे छाले पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। तो जो भी स्टेटमेंट इम्पॉसिबल हो वो क्या है, वो हाइपरबोली है। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स अ लाइट ईयर। अ लाइट ईयर का मतलब है हमारा एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष आप सभी जानते हैं। ही लिव्स अ लाइट ईयर अवे फ्रॉम
हियर, यानी कि वह कहाँ रहता है, वो यहाँ से अ लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष दूर रहता है। क्या कभी कोई एक प्रकाश वर्ष दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसे हम कहेंगे हाइपरबोली। नेक्स्ट देखिए, एन 100 ईयर शुड गो टू प्रेस thine eyes and on the forehead gaze, यानी कि उसने जो प्रशंसा करी उसने कितनी बार करी, 100। देखिए यहाँ n इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये पोएम का एक एग्जांपल है। पोएम से हमने एक लाइन ली है, तो पहले 100 को आ के साउंड से प्रोनाउंस किया जाता था, इसीलिए यहाँ n का यूज किया है। एंड 100 ईयर शुड गो टू प्रेज, यानी कि उसने जो प्रशंसा की उसकी आइज की, उसके फोरहेड की, कितनी टाइम की, 100 टाइम। तो 100 टाइम कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, एज द स्टार्स एज शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, द स्ट्रेस्ड इज नेवर एंडिंग लाइन along the margin of the bay। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 लाइन्स जो हैं हमारी, ये किसकी है, ये सिमली की है। ये किसकी है, ये सिमली की है, क्योंकि कंटिन्यूअस एज द स्टार, वो कह रहा है स्टार की तरह कंटिन्यू रहो। तो ये कहाँ, ये इस जो लाइन है, इन 2 लाइन्स में हम क्या देख सकते हैं, सिमली को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, the stressed is never ending line, नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि ऐसी लाइन जो कि नेवर एंड, उसने जो स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस लेते हैं कैसा, नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि जिसका कोई भी एंड ना हो। तो कोई ऐसा स्ट्रेस ले सकता है नहीं, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल। तो ये वाला जो है हमारा, ये 2 लाइन्स जो है ये किसकी है, ये है हमारी हाइपरबोली की, ये है हमारी 2 हाइपरबोली और ये है हमारी 2 लाइन सिमली की। आई होप ये हमारे जो 5 फिगर ऑफ स्पीच है इन सभी की स्टडी आपने अच्छे से की है और हमने कराई है। तो चलिए हमारे इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब किए, लाइक किए और शेयर करें। धन्यवाद।